हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी शैक्षिक समाचार सभी साथियों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें जानकारी, और सब्सक्राइब करें चैनल को। पहली बार आए हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। तो सबसे पहली बात है शिक्षकों के लिए, वो ये है कि शिक्षकों के बकाया वेतन का मुद्दा है वो पहुंचा निदेशक के समक्ष। गंगानगर से है ये खबर कि शिक्षा विभाग के श्री गंगानगर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन पीडी मद में कार्यरत शिक्षकों को पिछले अनेक महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। इसका प्रकरण जो है अब उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने 27 अप्रैल 2020 सोमवार को शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी से मोबाइल फोन पर वार्ता कर वेतन से जो वंचित है उन शिक्षकों का प्रकरण रखते हुए उन्हें अवगत करवाया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी देते आ रहे पैरा टीचर को सितंबर 2019 से लगातार वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे मात्र 7,865 रुपये प्रति माह वेतन लेने वाले ये पैरा टीचर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारी आर्थिक संकटग्रस्त हो गए हैं। देशव्यापी लॉकडाउन और लंबी अवधि से वेतन से वंचित होने के कारण इनकी आवश्यक घरेलू वस्तुएं क्रय नहीं कर पाने से इनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। तो ये खबर है बीकानेर से। तो इनका मुद्दा वेतन को लेकर निदेशक के समक्ष पहुंचा है। अब दिखाते हैं आपको अगली खबर दोस्तों। वो इस प्रकार है कि कल पीएम मोदी द्वारा जो मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप की गई कोरोना को लेकर, उसमें पीएम ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के ऊपर चर्चा की। लेकिन फिलहाल जो ट्रेन विमान वगैरह है वो उन पर तो रोक जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हॉट स्पॉट के अलावा जो बाहर के क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट एरिया में नहीं है, तो हॉट स्पॉट के बाहर के जो एरिया उनको 4 मई को लॉकडाउन है उनको खोला जा सकता है। इस तरह से लॉकडाउन खोलने पर सहमति बनी है। साथ ही पीएम ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की भी तारीफ की है कि राजस्थान में जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जिस पर का रोक लगे जाए उसके लिए उन्होंने तारीफ की है। साथ ही मुख्य बात बता दें कि लॉकडाउन के एग्जिट प्लान जो बन रहा है उसका अंतिम फैसला शनिवार को होगा। फिलहाल हॉट स्पॉट के जो बाहर के इलाके हैं उनको 4 मई को खोलने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं दूसरी खबर, मुख्य रूप से शैक्षिक खबरों के रूप में। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कक्षा 6 से 9 तक का नया सिलेबस जारी किया जा रहा है। कक्षा 6 से 9 तक नया सिलेबस आएगा जिसमें एनसीईआरटी किताबों की छपाई भी शुरू हो चुकी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। नए शिक्षण सत्र को लेकर तैयारियां दिखने लगी है। राज्य सरकार ने किताबों की छपाई का काम भी शुरू कर दिया है जो सरकारी स्कूल में निःशुल्क वितरित की जाएगी। इस साल कक्षा 6 से 9 तक का जो सिलेबस है वो बदला जाएगा। नए सिलेबस के तहत स्टूडेंट को एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 11वीं में भी एनसीईआरटी के सिलेबस को जोड़ा है। यह बताया जा रहा है कि शाला दर्पण के तहत जनवरी में ही पुस्तकों को छपने के लिए भेज दिया गया था। नया सत्र मई से शुरू होना था लेकिन लॉकडाउन के चलते इसका समय बढ़ेगा। पुस्तक वितरण में भी इसका असर देखा जा सकता है। पहली से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को पुस्तक वितरित करने की योजना बनाई गई है। जहां कक्षा 6 से 9 और 11वीं का पाठ्यक्रम बदला जाएगा, वहीं दूसरी और मिली जानकारी के अनुसार कक्षा पहली से 5वीं के सिलेबस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम पहले की तरह ही चलेगा। तो ये थी मुख्य खबरें। आगे चलते हैं आपको अगली खबर की ओर दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कर्मचारियों के लिए वो ये है कि 30 से 50% तक वेतन स्थगित की तैयारी। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को भेज दिया है प्रस्ताव। तो सरकारी कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन को मार्च की तर्ज पर स्थगित कर सकती है। वित्त विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया गया है। राज्य की खस्ता वित्त हालात और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार के खजाने को खाली कर दिया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने मार्च माह के वेतन 75% तक स्थगित किया था। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायक भी शामिल थे। चिकित्सा और सुरक्षा कर्मियों को भी इस स्थगन से छूट दी गई थी। हालांकि राज्य सरकार के इस निर्णय के विरोध में अब कई कर्मचारी संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हर तबके का कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। ऐसे में वेतन स्थगन करना अन्यायपूर्ण होगा। 31 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस को लेकर महामारी के संकट के मद्देनजर मार्च के लिए 4 अलग-अलग श्रेणियों में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य कर्मचारियों तक के 30, 50, 60 और 75% तक के वेतन को स्थगित करने का फैसला किया गया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन स्थगन से अलग रखा गया था। अब बात आती है अप्रैल माह के वेतन को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा कि क्या किया जाए। अगली खबर दिखाते हैं दोस्तों। वो ये है कि डीए के एरिया पर भी कटौती की कैंची चलेगी। सीएम इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। केंद्र सरकार की तरह अब राजस्थान सरकार भी अशोक गहलोत जो सरकार है वो डीए के एरिया को स्थगित कर सकती है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी खराब स्थिति में है और सरकारी खजाना खाली है। ऐसा कहते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल उनका कोई सार्थक परिणाम नहीं आ रहा है। तमाम उपाय करने के बाद भी
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन कटौती से लेकर डी स्थगित करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। अब गहलोत सरकार भी केंद्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों को डी को स्थगित कर सकती है। ऐसा किया गया तो 1,000 करोड़ रुपए बचेंगे सरकार के। चलिए दोस्तों, अगली खबर दिखाते हैं आपको अप्रैल के वेतन को लेकर और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान के 7.5 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। अप्रैल के वेतन में मिलने वाले 15 दिन का जो लीव इनकैशमेंट है उस पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने अप्रैल के वेतन में मिलने वाले 15 दिन के लीव इनकैशमेंट के बिलों पर भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य कर्मचारियों को मार्च और जुलाई में इंक्रीमेंट की तिथि के हिसाब से 15 दिन की लीव इनकैशमेंट दी जाती है। राज्य कर्मचारी को मार्च और जुलाई में जो इंक्रीमेंट की तिथि से 15 दिन का लीव इनकैशमेंट दी जाती है, इसमें कर्मचारियों का 15 दिन का तो मूल वेतन होता है, साथ ही इसमें डीए शामिल होता है। राज्य सरकार की ट्रेजरियों में ये बिल पास होते हैं। फिलहाल ये पास तो कर दिए गए हैं, लेकिन अब इनके भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं कर्मचारी जो संघ है उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया है। कहा है काटी गई राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करे सरकार। कर्मचारी पहले ही अपनी इच्छा से कोविड राशि में 5 दिनों का वेतन जमा करवा चुके थे, इसके बाद भी उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है। राज्य सरकार वेतन से काटी गई राशि का ब्यौरा भी सार्वजनिक करे, क्योंकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। मंत्रालय कर्मचारियों में भी इस बात का भयंकर रोष है। घर खर्च चलाना भी मुश्किल है कर्मचारियों के लिए। तो ये थी कर्मचारियों से जुड़ी हुई और शैक्षिक समाचार के रूप में बहुत बड़ी खबरें। और इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं एक और मुख्य खबरें, वो ये है कि कोरोना महामारी के बीच सेवा दे रहे कर्मचारियों को जो 50 लाख का बीमा मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो सोमवार को है आदेश जारी कर दिए हैं। जो कोरोना महामारी के दौरान ऑन ड्यूटी जिसकी मौत होती है तो उनको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, जिसमें कई तरह के कर्मचारी शामिल है, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका में है कार्य, तो विद्युत निगम है, जैसे शिक्षा विभाग को भी शामिल किया गया था, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बाद में बताया था। उर्मुल डेयरी है, इस तरह से कई कर्मचारी इसमें आ जाते हैं दायरे में। तो महामारी के बीच में अगर सेवा दे रहे कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख का बीमा मिलता है उनके आश्रित परिवार को। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार दोस्तों कर्मचारियों से रिलेटेड। आशा है आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। एक लाइक जरूर करें, शेयर करें जानकारी को। थैंक यू।